हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। अपने पिछले वीडियो के अंदर आनुवंशिकी का परिचय पढ़ा। आज अपने आनुवंशिकी का परिचय ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में अपने पढ़ा। आज के इस वीडियो के अंदर अपने आनुवंशिकी के अंदर कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में लिए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको परिचित करवाता हूँ। उनका अर्थ क्या है उसके बारे में आज अपने जानेंगे। तो आनुवंशिकी के बारे में कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, कुछ शब्द दे रखे हैं, तो उनका अर्थ अपने जानते हैं। तो उसमें जो पहला शब्द है वो दे रखा है जीन। तो उसके बारे में अपने पढ़ते हैं क्या होता है। जीन क्या है, इसके अंदर बताया गया कि प्रत्येक जो अपने शरीर के अंदर जितने भी लक्षण होते हैं, प्रत्येक लक्षण किसी न किसी कारक के द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रत्येक लक्षण है वो किसी न किसी कारक के द्वारा नियंत्रित होता है। उस कारक को ही हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है वो इस प्रकार हो जाएगी कि सजीवों में लक्षण जिस कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं, इस कारक को हम क्या कहते हैं, इस कारक को जीन कहते हैं। जीन कहते हैं। ये जो जीन शब्द है वो जोहानसन ने दिया था। जीन शब्द जोहानसन ने, जीन शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था, जोहानसन ने किया था। तो ये अपना शब्द था जीन, कि सजीवों में जितने भी लक्षण होते हैं वो किसी न किसी कारक के द्वारा नियंत्रित होते हैं, और उस कारक को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और इस जीन शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था, जोहानसन ने किया था। इसके बाद में एक दूसरा शब्द आता है युग्म विकल्पी। दूसरा शब्द है अपना युग्म विकल्पी। तो इसमें अपने ऊपर वाली परिभाषा अपने देखें। ऊपर वाली परिभाषा में है कि सजीवों में प्रत्येक जो लक्षण है वो किसी न किसी कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो युग्म विकल्पी देखो क्या होते हैं कि सजीवों में प्रत्येक लक्षण जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस जीन के विपर्यासी स्वरूप को ही क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। तो प्रत्येक लक्षण है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। और इस जीन का जो विपर्यासी स्वरूप है उसी को हम क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी कहेंगे। जैसे कि पौधों के अंदर अपने देखें, लंबेपन को दर्शाने के लिए इसका जो जीन है उसको हम कैपिटल टी के द्वारा दर्शाते हैं, और बोनेपन के लिए अपने स्मॉल टी को काम में लेते हैं। तो ये जो इसके क्या कहलाएंगे, युग्म विकल्पी कहलाएंगे। और ये युग्मों में उपस्थित होते हैं। जैसे लंबेपन यानी शुद्ध लंबा होगा वो कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा, और जो शुद्ध बोना है वो क्या होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा। तो ये युग्म विकल्पी है। तो ये जो दूसरी परिभाषा थी अपनी युग्म विकल्पी। अब अपने पढ़ते हैं तीसरी परिभाषा, समयुग्मजी। समयुग्मजी देखते हैं अपने क्या होता है कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी यदि समान हो, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, समान हो, तो उसे अपने समयुग्मजी कहेंगे। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले
जीन के दोनों युग्म विकल्प समान हो या एक जैसे हो तो उसे समयुग्मजी कहेंगे। सम का मतलब समान और युग्मजी मतलब युग्म विकल्प। यदि दोनों युग्म विकल्प क्या हो, समान हो, एक जैसे हो, तो उसके अपने कहेंगे समयुग्मजी। जैसे कि लंबेपन के लिए शुद्ध लंबा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसके अंदर अपने देखें तो दोनों युग्म विकल्प कैपिटल टी और कैपिटल टी एक जैसे हैं, तो इसको अपने क्या कहेंगे समयुग्मजी। इसी प्रकार बौनेपन के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसके अंदर भी अपने देखें तो दोनों क्या हैं एक जैसे हैं, तो इसको भी अपने क्या कहेंगे समयुग्मजी कहेंगे। नेक्स्ट शब्द है अपने पास विषम युग्मजी। विषम युग्मजी क्या होते हैं? तो विषम युग्मजी है अपने पास कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक या जीन के दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हों। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों जो युग्म विकल्पी है वो क्या हो, एक जैसे न हो या असमान हो या अलग अलग हो, तो उसको अपने कहेंगे विषम युग्मजी। परिभाषा हो जाएगी इसकी, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, तो उसको अपने कहेंगे विषम युग्मजी। जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके अंदर अपने देखें तो दोनों जो युग्म विकल्पी हैं वो क्या हैं अलग अलग हैं, एक कैपिटल टी और दूसरा क्या है स्मॉल टी है, तो इस स्थिति को अपने क्या कहेंगे विषम युग्मजी कहेंगे। तो ये अपने परिभाषा देखी, चार परिभाषाएं जीन के बारे में मैंने आपको बताया, इसके बाद में युग्म विकल्पी क्या है और उसके बाद में सम युग्मजी और फिर विषम युग्मजी, ये चार डेफिनेशन अपने क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट परिभाषा अपने पास है जीनोटाइप। जीनोटाइप या जीन प्ररूप। जीन प्ररूप क्या होते हैं? इसकी परिभाषा अपने देखें तो किसी पादप की जीनी संरचना या आनुवंशिक संरचना को ध्यान में रखते हुए जो अनुपात ज्ञात किया जाता है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप या जीन प्ररूप कहते हैं। जैसे कि पौधों की अपने जीनी संरचना का अध्ययन करें कि कितने शुद्ध लंबे हैं, कितने शुद्ध बौने हैं और कितने अशुद्ध लंबे हैं, तो उनका अपने अध्ययन करके जो अनुपात ज्ञात करेंगे उसको अपने कहेंगे जीनोटाइप या जीनी संरचना, ये जीनोटाइप या जीन प्ररूप कहेंगे। किसी पादप की जीनी संरचना को ध्यान में रखकर जो अनुपात ज्ञात किया जाता है किसी पादप की जीनी संरचना को ध्यान में रख करके जो अनुपात निकालेंगे उसको अपने कहेंगे जीनोटाइप या फिर जीन प्ररूप कहेंगे। नेक्स्ट है अपने पास फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप। फिनोटाइप या लक्षण
प्ररूप। फिनोटाइप देखो क्या होता है, किसी पादप के बाह्य लक्षणों को देख करके, केवल अपने पौधे को बाहर से देखेंगे कि कितने पौधे लंबे हैं, कितने बौने हैं, उसके आधार पर जो अनुपात ज्ञात किया जाएगा उसको अपने बोलेंगे लक्षण प्ररूप या फिर फिनोटाइप। किसी पादप के बाह्य लक्षणों को ध्यान में रख करके जो अनुपात निकाला जाता है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप या फिर लक्षण प्ररूप। यानी कुछ पौधे हैं तो उनमें अपने देख लें कितने प्रतिशत पौधे लंबे हैं, कितने प्रतिशत पौधे बौने हैं। लंबे और बौने पौधों का जो अनुपात आएगा उस अनुपात को अपने कहते हैं फिनोटाइप या फिर लक्षण प्रारूपिक अनुपात। परिभाषा हो जाएगी इसकी, किसी पादप के बाह्य लक्षणों को देखकर उसे अपने कहेंगे लक्षण प्ररूप कहेंगे या फिर बोलते हैं अपने फिनोटाइप। तो ये दो परिभाषाएं अपने पास हो गई। इसके बाद में आता है 7 नंबर प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अपने किन्हीं दो पौधों के अंदर संकरण करवाते हैं। कोई भी दो पौधे ले लेते हैं अपने अलग अलग लक्षणों वाले, एक का लक्षण प्रभावी होना चाहिए, दूसरे के अप्रभावी लक्षण, या अलग अलग दो जनक लेकर के उनमें यदि अपने संकरण करवाते हैं तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी के अंदर प्रकट होगा या F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएगा उस लक्षण को हम कहेंगे प्रभावी लक्षण। या ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं या प्रथम पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं उसको अपने बोलेंगे प्रभावी लक्षण। F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी में इन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उनको अपने बोलेंगे प्रभावी लक्षण। नेक्स्ट है अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण तो ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं या F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी के अंदर अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लक्षणों को अपने बोलेंगे अप्रभावी लक्षण। जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट हो गए उनको तो अपने बोलेंगे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण पहली पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी के अंदर प्रकट नहीं हुए उनको अपने बोलेंगे अप्रभावी लक्षण। परिभाषा हो जाएगी, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं इन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। वे लक्षण जो F1 पीढ़ी के अंदर प्रकट नहीं होते इनको अपने क्या बोलेंगे अप्रभावी लक्षण। तो ये परिभाषा होगी अपने पास प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण और जीनोटाइप और फिनोटाइप की। तो नेक्स्ट अपने देखेंगे अभी एक संकर संकरण। एक संकर संकरण क्या होता है? एक संकर संकरण एक संकर संकरण या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस
जब किन्हीं दो पादपों में किसी एक ही लक्षण को लेकर के क्रॉस करवाया जाता है या एक ही लक्षण को ध्यान में रख करके अपने संकरण करवाएंगे, उसको हम बोलेंगे एक संकर संकरण। या जब किन्हीं दो पादपों में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसको अपने बोलते हैं एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब किन्हीं पादपों में एक ही लक्षण की वंशागति, जब किन्हीं पादपों में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है इसे अपने बोलेंगे एक संकर संकरण। एक संकर संकरण कहते हैं या मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक ही लक्षण की, तो उसको अपने बोलेंगे एक संकर संकरण। नेक्स्ट परिभाषा है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण या फिर इसको बोलेंगे अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकरण, नाम से पता चल रहा है द्वि यानी किन्हीं दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसको अपने बोलेंगे द्विसंकर संकरण। जब किन्हीं दो पादपों में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे यानी दो लक्षणों को ध्यान में रख करके अपने क्रॉस करवाएंगे तो उसको अपने बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। तो ये होगी नेक्स्ट परिभाषा। इसी से अपने बना लेंगे कि जब किन्हीं दो पादपों में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसको अपने बोलते हैं द्विसंकर संकरण। नेक्स्ट आ जाएगा त्रिसंकर संकरण। त्रिसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण यानी जब किन्हीं दो पादपों में तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तीन लक्षणों को लेकर के अपने दो पादपों के अंदर क्रॉस करवाएंगे और उनके बारे में उनके F1PD F2PD के अंदर अपने देखेंगे कि कौन से लक्षण प्रकट हो रहे हैं, किस प्रकार के अनुपात आ रहे हैं, तो वो कहलाएगा त्रिसंकर संकरण। यानी तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे त्रिसंकर संकरण। नेक्स्ट है बहुसंकर संकरण। बहुसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण, जब किन्हीं दो पादपों में बहुत सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे बहुसंकर संकरण। बहुत सारे लक्षण, जितने भी लक्षण, जैसे कि मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षणों को चुना था तो 7 लक्षण यानी बहुत सारे लक्षणों को अपने चुनेंगे, बहुत सारे लक्षणों को लेकर के दो पादपों के अंदर अपने क्रॉस करवाएंगे तो उसको हम बोलेंगे बहुसंकर संकरण। नेक्स्ट परिभाषा आती है अपने पास जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी क्या होती है? जनक पीढ़ी अपने किन्हीं दो पादपों में क्रॉस करवा रहे हैं, किसी भी दो पादपों के अंदर अपने संकरण करवा रहे हैं तो वो दोनों क्या हैं? जनक हैं। उन्हीं पादपों को अपने कौन सी पीढ़ी बोलेंगे? जनक पीढ़ी बोलेंगे। या इसकी परिभाषा देखें तो जिन पादपों में संकरण करवाया जाता है या वे पादप जो संकरण में भाग ले रहे हैं उनको अपने क्या बोलेंगे? जनक पीढ़ी बोलेंगे। इसको अपने क्या बोलेंगे? जनक पीढ़ी। नेक्स्ट है F1 पीढ़ी। नेक्स्ट परिभाषा है अपने पास F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन या प्रथम संतति पीढ़ी क्या होती है ये देखते हैं। अपने अपने जिन जनक पादपों के अंदर क्रॉस करवाते हैं या जिन पादपों में हम क्रॉस करवाते हैं उससे जो प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी होती है उसको हम बोलते हैं F1 पीढ़ी।
यानी जिन पादपों में संकरण करवाया गया था उनसे प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी को हम क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी कहते हैं। जिन पादपों में संकरण करवाया जाता है उनसे प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी, प्रथम संतति पीढ़ी F1 पीढ़ी कहलाती है। नेक्स्ट परिभाषा है अपने पास F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी क्या होती है? F2 पीढ़ी होती है F1 पीढ़ी। आपने जनक पादपों के अंदर जिन पादपों में अपने संकरण करवाया था उनसे प्राप्त जो प्रथम संतति पीढ़ी है वो क्या कहलाएगी? F1 पीढ़ी कहलाएगी। अब F1 पीढ़ी में जो प्राप्त पौधे हैं उनमें अपने संकरण करवा करके जो नेक्स्ट पीढ़ी प्राप्त करेंगे या द्वितीय संतति पीढ़ी, उसको अपने क्या बोलेंगे? F2 पीढ़ी कहलाएगी। F2 पीढ़ी कहेंगे। F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी के पादपों में संकरण से प्राप्त संतति पीढ़ी क्या कहलाती है? F2 पीढ़ी कहलाती है। इसको अपने क्या बोलेंगे? F2 पीढ़ी कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आती है फिर F3 पीढ़ी। अब जो F2 पीढ़ी में जो F2 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हुए हैं उनमें अपने संकरण करवा करके जो नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त करेंगे, नेक्स्ट पीढ़ी प्राप्त करेंगे, उसको अपने क्या कहेंगे? F3 पीढ़ी कहेंगे। उसको अपने क्या बोलेंगे? F3 पीढ़ी। ठीक है। तो नेक्स्ट परिभाषा है अपने पास परीक्षण संकरण। नेक्स्ट है अपने पास परीक्षण संकरण। ये अपने को ध्यान से देखना है। परीक्षण संकरण या इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इसको हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। हमने देखा कि जिन दो पादपों में अपने क्रॉस करवाते हैं या संकरण करवाते हैं तो एक तो प्रभावी लक्षणों वाला जनक होता है और दूसरा क्या होता है? अप्रभावी लक्षण वाला जनक होता है। उनमें संकरण करवाने से जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का जब हम पुनः अप्रभावी लक्षणों वाले जनक के साथ में उनका संकरण करवाएंगे तो उसको हम बोलेंगे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। देखिए परिभाषा इसकी कि F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का संकरण जब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का संकरण अप्रभावी लक्षणों वाले जनक के साथ करवाया जाता है। अप्रभावी लक्षणों वाले जनक के साथ करवाया जाता है। अप्रभावी लक्षणों वाले जनक के साथ में करवाया जाता है तो उसको हम बोलेंगे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे कि अपने दो प्रकार के पौधे लिए, एक तो प्रभावी लक्षण वाले और दूसरे हैं अपने पास अप्रभावी लक्षण वाले। जैसे कि मैं पौधे की ऊंचाई वाला लक्षण देकर के अपने क्रॉस करवाते हैं तो पौधे की ऊंचाई के लिए दो है अपने पास, एक तो लंबे और दूसरा लंबा और दूसरा बोना। ये आपने देखा है कि जो लंबा लक्षण है वो क्या होता है? प्रभावी होता है और बोना लक्षण है वो क्या होता है? अप्रभावी होता है। तो अपने लंबे लक्षणों वाला जनक लिए हैं और दूसरा बोना।
तो लंबे के लिए अपने युग्म विकल्प होंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी, और बोलने के लिए अपने पास होंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। इन दोनों के अंदर अपने क्रॉस करवाएंगे तो अपने पास प्राप्त होंगे कौन से, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ ये कौन सी पीढ़ी आ गई, F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी आ गई, F1 पीढ़ी आ गई। तो ये को किस प्रकार के पौधे हैं अपने पास, विषम युग्मजीय लंबे हैं, क्योंकि यहाँ पर लंबा लक्षण है वो प्रभावी है। F1 पीढ़ी के अंदर यही लक्षण प्रकट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो लंबा लक्षण हो रहा है तो इसलिए क्या होगा, विषम युग्मजीय लंबा। विषम युग्मजीय यानी दोनों जीन है वो क्या है, S1 है, अलग अलग है। ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है, इसका यदि अपने संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ में करवाएंगे तो उसको अपने बोलते हैं परीक्षण संकरण। समझ में आ गया। परीक्षण संकरण है कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का, ये होगी F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का संकरण अप्रभावी लक्षणों वाले जनक के साथ में करवाया जाता है। ये अप्रभावी लक्षणों वाले जनक है, इनके साथ में जो संकरण करवाया जाता है उसको हम बोलते हैं परीक्षण संकरण। नेक्स्ट है संकर पूर्वज संकरण। नेक्स्ट है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, तो ये देखते हैं अपने क्या होता है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, इसमें क्या होता है कि अपने जब किन्हीं दो पादपों के मध्य अपने क्रॉस करवाते हैं या संकरण करवाते हैं तो उनसे जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है, यानी जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, उनका क्रॉस किसी के साथ करवा दो, चाहे अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ में करवा दो या फिर प्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ में करवा दो। यानी कहने का अर्थ है कि जब F1 पीढ़ी का संकरण जनक पीढ़ी के साथ करवाया जाता है तो उसको अपने बोलेंगे संकर पूर्वज संकरण, यानी संकर का पूर्वजों के साथ संकरण क्या कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण। तो परिभाषा हो जाएगी इसकी कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का संकरण जनक पीढ़ी के साथ करवाया जाता है, जनक पीढ़ी करवाया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। इसमें अपने देखो एक तो हो गया अपने पास प्रभावी लक्षण वाला और दूसरा हो गया अप्रभावी लक्षण वाला जनक। ये कौन सी पीढ़ी है अपने, जनक पीढ़ी। जनक इसको लिखते हैं P1 या पेरेंट्स फर्स्ट। लंबा और बौना। अब इनके जो युग्म विकल्प हैं वो होंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसके हो गए स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इनके बनेंगे युग्मक, इनके अंदर अपने क्रॉस करवाएंगे तो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। इसके अंदर किस प्रकार के पौधे होंगे, विषम युग्मजीय लंबे पौधे प्राप्त होंगे अपने पास, क्योंकि एक जीन प्रभावी लक्षण वाले जनक से आएगा, दूसरा जीन है वो अप्रभावी लक्षण वाले जनक से आएगा। तो ये पीढ़ी होगी कौन सी, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में जो प्राप्त पौधे हैं उनका यदि क्रॉस इनके साथ या फिर इनके साथ, जनक पीढ़ी अपने पास यही है, इनके साथ जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। तो पिछली परिभाषा के अंदर अपने देखा कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का जो संकरण है वो अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ में करवाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं परीक्षण संकरण। उसको हम क्या बोलेंगे, परीक्षण संकरण। और जब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का जब क्रॉस है वो प्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ में करवाया जाता है तो उसको हम बोलेंगे बाह्य संकरण। वो क्या कहलाता है अपना
बाह्य संकरण। तो नेक्स्ट परिभाषा है अपने पास नेक्स्ट है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण देखिए अपने पास क्या होता है। व्युत्क्रम संकरण होता है कि जब अपने किन्हीं दो पादपों में क्रॉस करवा रहे हैं, मान लीजिए अपने पास दो पादप, एक पादप है ए और दूसरा पादप है बी, पादप ए और पादप बी। अपने पास दो पौधे, एक तो पादप ए है और दूसरा है पादप बी। पहले मान लीजिए अपने ए पादप को नर के रूप में लेते हैं और बी पादप को लेते हैं मादा के रूप में। इनके मध्य अपने क्रॉस करवाते हैं। कहने का अर्थ हो गया ए पादप के क्या हो गए, पराग कण लेते हैं और इसका क्या हो जाएगी, इसका मादा जननांग लेते हैं अपने वर्तिकाग्र और वर्णाशय, यानी इसको अपने फीमेल के रूप में लेंगे और इसको मेल के रूप में लेंगे। ठीक है, तो इनके अंदर अपने क्रॉस करवाते हैं। और दूसरी बात, अपने ए पादप को किसके रूप में लेंगे, ए पादप मादा के रूप में और बी पादप को क्या लेंगे, नर के रूप में लेकर के अपने क्रॉस करवाते हैं। तो इस प्रकार जो क्रॉस करवाया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। कि जब किसी पादप यानी ए पादप को नर के रूप में और बी पादप को मादा के रूप में लेकर के क्रॉस करवाते हैं, फिर पुनः उन्हीं पादपों में ए पादप को मादा के रूप में और बी पादप को नर के रूप में लेकर के अपने जो संकरण करवाते हैं, इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण कहलाता है ये। तो ये थी अनुवांशिकी से संबंधित परिभाषाएं। एक परिभाषा और है नेक्स्ट, एक संकर अनुपात। तो एक संकर अनुपात है, एक संकर संकरण से प्राप्त जो पौधों के जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है उसको अपने क्या बोलते हैं, एक संकर अनुपात कहते हैं। एक संकर संकरण द्वारा प्राप्त संतति पेटी का जो अनुपात है उसको हम क्या कहेंगे, एक संकर अनुपात कहेंगे। इसी प्रकार है द्विसंकर अनुपात। तो द्विसंकर संकरण के द्वारा जो प्राप्त अनुपात है, संतति पेटी का जो अनुपात है उसको हम क्या कहेंगे, द्विसंकर अनुपात कहेंगे। तो ये थी अनुवांशिकी से संबंधित कुछ परिभाषाएं। बाकी नेक्स्ट है वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।